एक छोटे से गांव में सीता नाम की एक गरीब माँ रहती थी। उसके पास ना कोई जमीन थी, ना कोई बड़ा सहारा। वह लोगों के घरों में काम करके अपनी जिंदगी चलाती थी। सीता के पति का कई साल पहले देहांत हो चुका था। उसके जीवन की एकमात्र उम्मीद उसकी दो जुड़वा बेटियां थीं, गुड़िया और मुन्नी। दोनों बेटियां देखने में बिल्कुल एक जैसी थीं, लेकिन उनके स्वभाव में बहुत अंतर था। गुड़िया शांत, समझदार और मेहनती थी, जबकि मुन्नी थोड़ी शरारती और आलसी थी। सीता अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्यार करती थी और हमेशा चाहती थी कि वे पढ़ लिखकर एक अच्छा जीवन जिएं। हर सुबह सीता जल्दी उठकर काम पर चली जाती थी और बेटियों को समझा कर जाती, बेटियों, पढ़ाई पर ध्यान देना और एक दूसरे का ख्याल रखना। गुड़िया अपनी माँ की बात मानती और मन लगाकर पढ़ाई करती। वह घर का काम भी संभालती और मुन्नी को भी समझाने की कोशिश करती। लेकिन मुन्नी खेल कूद में ज्यादा समय बिताती और पढ़ाई से बचती। समय बीतता गया। स्कूल में परीक्षा का समय आया। गुड़िया ने दिन रात मेहनत की, जबकि मुन्नी ने पढ़ाई को हल्के में लिया। जब रिजल्ट आया तो गुड़िया पूरे स्कूल में प्रथम आई। उसकी मेहनत रंग लाए। दूसरी ओर मुन्नी परीक्षा में फेल हो गई। ये देखकर सीता बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने मुन्नी को डांटा नहीं, बल्कि प्यार से समझाया, बेटी, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। मुन्नी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तय किया कि अब वह भी अपनी बहन की तरह मेहनत करेगी। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें शहर से बड़े लोग आने वाले थे। इस प्रतियोगिता में पढ़ाई और कला दोनों का प्रदर्शन करना था। विजेता को शहर में पढ़ने का मौका मिलने वाला था। गुड़िया ने पूरे मन से तैयारी शुरू की। इस बार मुन्नी भी उसके साथ जुट गई। दोनों बहनें दिन रात मेहनत करने लगीं। प्रतियोगिता का दिन आया। दोनों ने मिलकर शानदार प्रदर्शन किया। गुड़िया ने अपनी बुद्धिमानी से सबको प्रभावित किया और मुन्नी ने अपनी कला से सबका दिल जीत लिया। अंत में जब परिणाम घोषित हुआ, तो दोनों बहनों को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया। ये सुनकर सीता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अब दोनों बेटियों को शहर में पढ़ने का मौका मिला। उन्होंने अपनी मां का सपना पूरा करने का संकल्प लिया। सालों बाद गुड़िया एक बड़ी डॉक्टर बन गई और मुन्नी एक प्रसिद्ध कलाकार। दोनों ने मिलकर